गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर 1 फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MCQs। बच्चों टुडे वी विल डिस्कस अबाउट MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 1 फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर डैश विद ईच अदर। मीन्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर क्या होते हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस। ए इंटरडिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट, सी बोथ, डी नन। तो विच इज़ करेक्ट ऑप्शंस? योर करेक्ट आंसर इज अ इंटरडिपेंडेंट। मीन्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डैश रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच सच एज मॉनिटर। मीन्स फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, वो क्या है? ऑप्शंस हैं ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी बोथ, डी नन। तो विच इज़ करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज अ हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट इज अ हार्डवेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सम हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स इनमें से कौन से हैं? देयर आर 4 ऑप्शन। ए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। बी ऑप्शंस पेंट, नोटपैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, सी बोथ, डी नन। तो बच्चों आपको बता दें, इसमें हार्डवेयर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के एग्जांपल हैं वो है ए। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यू विल टिक ऑन ए। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारे जो हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। बाकी बी तो सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर आर। हार्डवेयर के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं? ऑप्शंस हैं ए इंटरनल, एक्सटर्नल, बी इनपुट आउटपुट, सी स्मॉल, लार्ज, डी नन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा टाइप्स ऑफ हार्डवेयर आर। हार्डवेयर के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। सो आप इस पे टिक करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डैश रिफर्स टू द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट टेल्स अ हार्डवेयर व्हाट टू डू। मीन्स इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को रिफर्स करता है जो हार्डवेयर को ये बताता है कि आपको हार्डवेयर को क्या करना है। वो क्या है? ऑप्शंस है हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी इनपुट डिवाइस, डी नन। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी सॉफ्टवेयर। इट मीन्स सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो है इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को रिफर्स करता है जो हार्डवेयर को ये बताता है कि उसे क्या करना है। सो यू आर टू टिक ऑन बी। बच्चों आप बी पे टिक लगाएंगे, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अ मोबाइल फ़ोन इज़ अ डैश एंड ऑल द एप्लीकेशन इट हैज़ डैश। मीन्स मोबाइल फ़ोन क्या है और उसके एप्लीकेशंस इसमें जो हैं वो क्या हैं? ऑप्शंस है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बी इनपुट आउटपुट, सी इंटरनल एक्सटर्नल, डी नन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अ मोबाइल फ़ोन इज़ अ हार्डवेयर एंड इट्स एप्लीकेशन इज़ अ सॉफ्टवेयर। सो यू आर टू टिक ऑन ए ऑप्शन। हार्डवेयर फर्स्ट डैश में फिल करना है एंड देन सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के जो 2 टाइप्स हैं वो कौन से हैं? देयर आर 4 ऑप्शन। ए इंटरनल,
एक्सटर्नल, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी इनपुट आउटपुट, डी ऑल। तो बच्चों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको टिक लगाना है, यू विल टिक ऑन बी। बी पॉइंट करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो टू टाइप्स हैं वो क्या हैं? ऑप्शंस हैं, ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज़, बी जनरल पर्पज स्पेशल पर्पज, सी इंटरनल एक्सटर्नल, डी नन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो टू टाइप्स हैं वो हैं आपका ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज़, बाकी इसके नहीं हैं, तो यू विल टिक ऑन ए। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो टू टाइप्स हैं वो क्या हैं? ऑप्शंस हैं, ए इंटरनल एक्सटर्नल, बी जनरल पर्पज स्पेशल पर्पज, सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज़, डी नन। तो जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो टू टाइप्स हैं वो हैं जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज। मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जनरल पर्पज में और स्पेशल पर्पज में डिवाइड किया गया है। इट इज़ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स that helps to run a computer hardware and the other program। means वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम का कलेक्शन है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को और उसके प्रोग्राम को रन करने में मदद करता है। देयर आर 4 ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी बोथ, डी नन। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके प्रोग्राम को जो रन कराता है वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। यू विल टिक ऑन ए। आपका ए ऑप्शन सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर। बच्चों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर के कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, देन यू आर टू चूज एनी वन। देयर आर 4 ऑप्शंस हियर, ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, बी लैंग्वेज प्रोसेसर, सी डिवाइस ड्राइवर, डी ऑल। तो बच्चों आपको मैं ये बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल्स हैं इसमें ये सारे हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर भी होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, डिवाइस ड्राइवर भी है। सो यू विल टिक ऑन ऑल, डी पॉइंट। योर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, ऑप्शंस हैं, ए विंडोज़, लिनक्स, बी यूनिक्स, मैक ओएस, सी एंड्रॉयड, डी ऑल। तो बच्चों आपको बता दें ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जांपल्स हैं इसमें ये सारे हैं। विंडोज़ भी है, लाइनक्स भी है, यूनिक्स भी है, मैक ओएस भी है, एंड्रॉयड भी है जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल। तो आप इस पे टिक लगाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर आर। तो बच्चों यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर क्या है इसको आपको कंफर्म करना है। तो यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, देयर आर 4 ऑप्शंस, ए डिस्क क्लीनअप, बी बैकअप, सी कंप्रेशन, डी ऑल। तो आपको बता दें यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर में डिस्क क्लीनअप भी आता है, बैकअप भी आता है, कंप्रेशन भी आता है। सो यू आर टू टिक ऑन डी पॉइंट, ऑल, सारे सही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। and dash software is used to perform the specific types of job like doing calculation, arranging data in an organized manner। it means वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो
स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब के परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कैलकुलेशन के लिए, अरेंजिंग डेटा इन ऑर्गेनाइज मैनर के लिए, इस तरीके से। तो आपको सेलेक्ट करना है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल वगैरह होते हैं। तो दिस इज़ application software. You will tick on A. Okay, now next question. Question number 15. Some commonly used operating system are, means जो commonly used operating system होते हैं वो क्या हैं? Example. So there are 4 options. A. MS Word, B. PowerPoint, C. 3D Paint, MS Excel, D. All. तो बच्चों आपको बता दें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट भी है, 3D है, MS एक्सेल भी है। सो यू आर टू टिक ऑन D पॉइंट ऑल। करेक्ट आंसर ऑल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द डैश एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, मीन्स कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम कौन करता है? देयर आर 4 ऑप्शंस. ए. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी. ऑपरेटिंग सिस्टम, सी. बोथ, एंड डी. नन. करेक्ट ऑप्शंस होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का वर्क करता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शंस। Now next question, question number 17. DOS stands for, यहाँ स्टैंड्स की स्पेलिंग में सही कर लीजिएगा। स्टैंड्स फॉर, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्टैंड्स विल बी, आई एम चेंजिंग हियर स्टैंड्स, आई एम चेंजिंग हियर स्टैंड्स। ओके ओके, DOS स्टैंड्स फॉर, डॉस का फुल फॉर्म होता है, चिल्ड्रन हियर इज FOR। डॉस का फुल फॉर्म होता है, देयर आर 4 ऑप्शंस. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी. डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम, सी. बोथ, डी. नन. करेक्ट ऑप्शन विल बी डॉस फुल फॉर्म विल बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बच्चों याद रखिएगा, इसका फुल नेम यही होता है। क्वेश्चन नंबर 18. बायोस स्टैंड फॉर, बायोस का पूरा नाम होता है, 4 options here. A. Basic input output system, B. Binary input output system, C. Both, and D. None. So which is correct option? Your correct option will be A. Basic input output system. This is correct answer. Now question number next. Question number 19. फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं? देयर आर 4 ऑप्शन हियर. ए. प्रोसेस मैनेजमेंट, बी. मेमोरी मैनेजमेंट, सी. फाइल मैनेजमेंट, एंड डी. ऑल. बच्चों इसमें जो सारे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन ही हैं। तो A, B, C ये तीनों सही हैं, तो आप इस पर टिक लगाएंगे डी पर। योर करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शन है वो क्या है? फिर क्वेश्चन आया है। तो ए. डिवाइस मैनेजमेंट, बी. सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सी. जॉब शेड्यूलिंग, डी. ऑल. तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा ऑल, क्योंकि यहाँ पर भी ये तीनों फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं, तो आपको डी पे टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Dash is a small memory chip on the motherboard which instruct the computer how to perform basic function such as booting and configuring the hardware. Means मदरबोर्ड पर वो कौन सी चिप है छोटी सी, विच इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है, हाउ टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन सच एज बूटिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द हार्डवेयर। मीन्स बेसिक फंक्शन को किस तरीके से परफॉर्म करना है, जैसे कि बूटिंग, हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरिंग,
ये सब कैसे चलना है ये बताता है। तो देयर आर 4 ऑप्शंस, इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी बायोस, डी नन। तो बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बायोस होगा। बायोस ही मदरबोर्ड पर वो चिप छोटी सी होती है जो कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट करती है कि उसके बेसिक फंक्शन कैसे काम करें, जैसे कि बूटिंग और हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा बायोस, सी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द डैश is a small program that loads operating system into memory and allows it to begin its work। मीन्स वो कौन सा छोटा सा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है और उसे कौन सा कैसा काम शुरू करना है ये बताता है। तो वो कौन सा है। देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस इज हेयर। फर्स्ट ए इज बूटस्ट्रैप लोडर, बी पेंट, सी नोटपैड, डी नन। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज अ बूटस्ट्रैप लोडर। So bootstrap loader is a small program that loads the operating system into memory। ये वही प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है और उसे क्या करना है ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इसमें से कौन है। There are some options, A single user single tasking, B single user multitasking, C multi user, D real time, E distributed, F all। तो बच्चों आपको बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो ये सारे हैं। तो आप टिक लगाएंगे ऑल पर, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली अ सिंगल यूज़र टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम नोन एज। बच्चों वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो ये अलाउ करता है सिंगल यूज़र परफॉर्म ओनली वन टास्क, वन टाइम में सिंगल यूज़र वन टास्क ही कर सकता है। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। योर आंसर विल बी, there are 4 options, A single user single tasking, B multi user, C real time, D none। तो your correct option will be A point, single user single tasking। Now next question, question number 25, some examples of modern single user single tasking operating system are। तो बच्चों सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स कौन से हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस, ए माइक्रोसॉफ्ट डॉस, बी पाम ओएस, सी बोथ, डी नन। तो आपको बता दें सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग के जो एग्जांपल हैं वो डॉस भी है, वो पाम ओएस भी है। सो चिल्ड्रन यू विल टिक ऑन बोथ, आप सी पर टिक लगाएंगे, इट इज़ करेक्ट ऑप्शंस। नाउ next question, question number 26, an operating system that allows only one user to run several program at a time is called। means वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वन यूज़र को अलाउ करता है और सेवरल प्रोग्राम को रन कराने के लिए अलाउ करता है, वो कौन सा है। मीन्स वन यूज़र एंड सेवरल प्रोग्राम यू कैन। There are 4 options, A distributed, B real time, C single user multitasking, D none। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग होगा। इट मीन्स वन यूज़र एंड मल्टीटास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सम एग्जांपल्स ऑफ सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर। तो बच्चों कुछ एग्जांपल देखना है मल्टी यूज़र सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के।
तो देयर आर 4 ऑप्शंस, ए विंडोज़, बी लिनक्स, सी मैक ओएस, डी नन, डी ऑल। तो जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो डी होगा, ऑल होगा। रीज़न इज़ कि सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग विंडोज़ भी होता है, लिनक्स भी होता है, मैक ओएस भी होता है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सम एग्जांपल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल हैं, ए यूनिक्स, बी वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, वीएमएस, सी मेन फ्रेम ओएस, डी ऑल। तो आपको बता दें इसमें जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग के एग्जांपल हैं वो ये सारे हैं, यूनिक्स भी, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम भी, मेन फ्रेम ओएस भी, ये सारे जो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइंड टू हैंडल रियल लाइफ सिनेरियोज यूज एंड प्रॉब्लम। वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है रियल लाइफ सिनेरियो और प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 ऑप्शंस हियर, ए डिस्ट्रीब्यूटेड, बी रियल टाइम, सी मल्टी यूज़र, डी नन। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी रियल टाइम। इट मीन्स रियल टाइम सिनेरियो और प्रॉब्लम को ये हैंडल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, a dash operating system runs on a set of computers that is located in different geographical areas interconnected by a network। मीन्स वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स पे रन होता है और जो अलग अलग लोकेशन पर जोग्राफिकल एरिया में होते हैं और इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, एक नेटवर्क में होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? देयर आर 4 ऑप्शंस हियर, ए डिस्ट्रीब्यूटेड, बी रियल टाइम, सी मल्टी यूज़र, डी नन। करेक्ट ऑप्शन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है अलग अलग रखे कंप्यूटर को हैंडल करता है। ओके बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31, फॉलोइंग आर द 2 टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस आर। मीन्स नीचे जो लिखे हुए हैं इसमें 2 तरह के यूज़र इंटरफेस कौन से हैं? ए CUI GUI, बी इनपुट आउटपुट, सी रैम रोम, डी नन। तो 2 टाइप्स के यूज़र इंटरफेस आपके होंगे। फर्स्ट पॉइंट CUI एंड GUI। CUI करेक्टर यूज़र इंटरफेस एंड GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, CUI स्टैंड्स फॉर। CUI का फुल फॉर्म होता है और देयर आर 4 ऑप्शंस, ए करेक्टर यूज़र इंटरफेस, बी कंप्यूटर यूज़र इंटरफेस, सी बोथ, डी नन। तो CUI का फुल फॉर्म जो होता है वो ए पॉइंट है, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मॉडर्न कंप्यूटर हैव अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ CUI कॉल्ड। मीन्स जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में है वो CUI करेक्टर यूज़र इंटरफेस का जो मॉडर्न वर्जन है, मॉडिफाई वर्जन है, वो कौन सा है? देयर आर 4 ऑप्शंस, ए कमांड लाइन इंटरफेस CLI, बी कंप्यूटर लाइन इंटरफेस, सी बोथ, डी नन। तो जो करेक्ट ऑप्शंस होगा दैट विल बी ए पॉइंट, कमांड लाइन इंटरफेस। CUI का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो हो गया CLI, मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सम पॉपुलर एग्जांपल ऑफ करेक्टर यूज़र इंटरफेस CUI। बच्चों CUI के कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? देयर आर 4 ऑप्शंस, डॉस, बी विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट, सी यूनिक्स, डी ऑल। तो आपको बता दें कमांड करेक्टर यूज़र इंटरफेस डॉस भी होता है, विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट भी होता है, यूनिक्स भी होता है। तो यू विल टिक ऑन ऑल। आपका जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो होगा ऑल। आप ऑल पे टिक लगाएंगे और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 34 हाँ 35। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टू टाइप्स हैं वो कौन से हैं आपको देखना है इसमें। देयर आर फोर ऑप्शंस, ए हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम, बी स्मॉल रियल टाइम एंड लार्ज रियल टाइम, सी बोथ डी नन। करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए पॉइंट, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। सो यू विल टिक ऑन ए सही है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। द एबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क टुगेदर एट वन टाइम इज कॉल्ड। मीन्स एक साथ एक से ज़्यादा जो काम करने की योग्यता है, एबिलिटी है सेम टाइम में उसी वक्त, वो क्या कहलाती है। सो देयर आर फोर ऑप्शंस, ए मल्टीटास्किंग, बी मल्टीवर्क, सी बोथ, डी नन। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इट इज़ करेक्ट, सो यू विल टिक ऑन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। GUI स्टैंड्स फॉर। अच्छा GUI का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो देयर आर फोर ऑप्शंस, ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बी ग्रीन यूज़र इंटरफेस, सी बोथ एंड डी नन। तो GUI का जो फुल फॉर्म होता है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसको लर्न कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जाम्पल हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर वो क्या हैं। देयर आर फोर ऑप्शंस, ए विंडोज़, बी डॉस, सी यूनिक्स, डी नन। योर करेक्ट ऑप्शन विल बी विंडोज़। आप विंडोज़ पे टिक लगाएंगे, यही करेक्ट ऑप्शन होगा पॉपुलर GUI बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। डैश इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस एंड हेंस इज़ नॉट एज यूज़र फ्रेंडली एज GUI। मीन्स वो कौन सा इंटरफेस है जो टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है और यहाँ पे ये यूज़र फ्रेंडली इतना नहीं है जितना कि GUI होता है। तो बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन होगा CUI, करेक्टर यूज़र इंटरफेस, इसी पे आप टिक लगाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन, इट इज़ लास्ट क्वेश्चन। अ यूज़र डज नॉट हैव टू लर्न द कॉम्प्लिकेटेड कमांड विथ। मीन्स किस यूज़र इंटरफेस में यूज़र को कॉम्प्लिकेटेड कमांड लर्न नहीं करना होता, वो कौन सा यूज़र इंटरफेस है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी GUI। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कॉम्प्लिकेटेड कमांड को लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कमांड ऑलरेडी रिटन होते हैं, बस क्लिक करना होता है। तो देयर आर 40 क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 40 क्वेश्चन तक लर्न करना है और इसको एक कॉपी में, एक्स्ट्रा एक कॉपी में 1 to 40 क्वेश्चंस राइट करेंगे एंड लर्न करेंगे एंड एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 2 फंक्शन इन स्प्रेडशीट। उसके हम MCQs आपको देंगे, तब तक के लिए इसकी प्रिपरेशन करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।